हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स पार्ट वन इसलिए है क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा था। इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है ताकि कम समय में ज़्यादा बातें आपको समझाई जा सके। ये बीएससी फाइनल ईयर का माइनर केमिस्ट्री का टॉपिक है, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। तो आइए जानते हैं फार्मास्यूटिकल एथिक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए एथिक्स क्या होता है। तो एथिक्स का मतलब होता है मोरल प्रिंसिपल, यानी ये कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मोरालिटी है। मोरालिटी का मतलब कि मान लीजिए हमारा कोई पड़ोसी परेशान है या बीमार है, तो ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम उसको हॉस्पिटल ले जाएं अगर वो बीमार है या परेशान है तो उसकी मदद करें। करना नहीं करना ये हमारे ऊपर डिपेंड है, लेकिन अगर हमारे एथिक्स सही हैं तो हम उस व्यक्ति की मदद करेंगे। तो ऐसे ही अगर हम किसी प्रोफेशन में हैं तो हम ऐसे रूल्स बनाएं, ऐसे रेगुलेशंस बनाएं, ऐसे स्टैंडर्ड सेट करें कि दूसरे मेंबर्स भी उसको फॉलो करें। ये है एथिक्स। इसके लिए हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते, वो प्रेरणा लेकर और ये काम कर सकता है। जैसे किसी पुअर की अगर हम हेल्प कर रहे हैं तो ये पुअर की हेल्प करना एथिक्स के अंदर आता है। कोई ज़रूरी नहीं है पुअर की हम हेल्प करें, लेकिन हमारे पास एथिक्स हैं तो इसलिए हम पुअर की हेल्प कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल एथिक्स क्या होते हैं? तो ऐसे एथिक्स जो फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं, यानी फार्मेसी में कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान देना है, उससे रिलेटेड जो एथिक्स होंगे वो कहलाएंगे फार्मास्यूटिकल एथिक्स। मोरालिटी क्या होती है? मोरालिटी की बात कर रहे हैं हम, यानी अच्छा व्यवहार। हमारा अच्छा व्यवहार, लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार, उदार व्यवहार जो कहलाता है वो कहलाता है मोरालिटी। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, लॉ। देखो, एथिक्स और लॉ में बहुत डिफरेंस है। लॉ जो होता है ये एक कंट्री, एक नेशन में सबके लिए एक सा होता है, लेकिन एथिक्स सबके लिए एक से नहीं है। तो लॉ जो रहता है ये ह्यूमन के लिए बनाए जाते हैं ताकि ह्यूमंस को बाइंड किया जा सके। यानी अगर जैसे लॉ बना दिया कि हम अगर बाइक से जा रहे हैं और अगर हमने हेलमेट नहीं लगाई हुई है तो हम पे फाइन चार्ज होगा। ये लॉ सबके लिए है, ये लॉ बना दिया है। तो कोई भी ह्यूमन बीइंग रहेगा वो बिना हेलमेट के अगर पकड़ा जाएगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। अब वो फाइनेंशियल भी पनिशमेंट हो सकता है, वो प्रिजन भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। ये लॉ है। अब यहाँ एथिक्स कैसे हो सकता है कि भाई अगर कोई बंदा जा रहा है बिना हेलमेट के तो हम अपना हेलमेट उसको दे दो। अगर हमको हमारे पास कुछ काम नहीं है और उसके बाद बेचारे के पास अगर हेलमेट नहीं है तो हम अपना हेलमेट उसको दे दें कि भाई तुमको किसी तरह का चार्ज ना हो। तो ये एथिक्स है। तो लॉ और एथिक्स में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर लॉ टूटा तो पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन अगर हमने कहीं पर एथिक्स अप्लाई नहीं किया, किसी पुअर की हेल्प नहीं की, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। बस इसमें ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई प्रोफेशनल बॉडी है, वो अगर एथिक्स रूल तोड़ती है तो उसका प्रोफेशनल प्रिविलेज जो है वो, यानी उसकी जो डिग्निटी है वो कम हो जाएगी, उसकी महत्ता कम हो जाएगी। बस बात ये है। जैसे मान लीजिए कोई दवाई है, अब उस दवाई में उसके साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो गए तो लोग उसको लेना बंद कर देंगे। अब साइड इफेक्ट क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि जो एथिकल चीज़ें थी, जो उसको रखनी चाहिए थी, जो पैरामीटर्स रखने चाहिए थे, वो उसने नहीं रखा। तो क्या होगा? उसकी शाख गिर जाएगी और लोग उसको लेना बंद कर देंगे। तो उसकी जो
प्रोफेशनल प्रिविलेज है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। तो ये एथिक्स तोड़ने की वजह से होगा। अच्छा, लॉ जो होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं, है ना, लेकिन जो एथिक्स होते हैं वो स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट होता है। लॉ में स्टैंडर्ड ऑफ लॉ होता है और एथिक्स में स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट होता है। लॉ जो होता है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचाता है, जैसे इंजरी होने से बचाता है। लेकिन ये नहीं बोलेगा कि भाई तुम अपने नेबर्स की मदद मत करो, है ना। वैसे ही एथिक्स में क्या है कि हम अपने अगर नेबर्स की मदद करते हैं तो वो एथिक्स हो जाएगा। अब लॉ के अंदर देखिए, अगर हम फार्मेसी की बात कर रहे हैं तो अगर लॉ के अंदर हम मिस ब्रांड की कोई चीज़, कोई दवाई बेच रहे हैं या एडल्ट्रेशन की कोई दवाई बेच रहे हैं, तो लॉ के अंतर्गत वो दवाई बेचने पर हमको जुर्माना भरना पड़ सकता है या फिर जेल भी हो सकती है। एथिक्स के मतलब से में क्या होगा कि अगर हम सस्ती मेडिसिन बेच रहे हैं, अगर जैसे हमने कंपटीशन को देखते हुए हमने सोचा कि यार हमारा माल तेज़ी से बिके, हमारी दवाइयाँ तेज़ी से बिके, तो हमने क्या किया, हमारी जो मेडिसिन है उसका रेट कम कर दिया। तो ये एथिकल नहीं होगा, यानी हमको प्राइस अपने उतने ही रखने पड़ेंगे जितने साथी दुकानदारों ने रखे हुए हैं। हम उसको अपने मन से कम नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब एथिक्स के अंदर आती है और मैंने आपको लॉ और एथिक्स में डिफरेंस बता दिया कि क्या होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स का, जो हमारा मेन टॉपिक है, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। तो बेसिकली ये होता क्या है, ये जो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स है इसको पीसीआई यानी फार्मास्यूटिकल कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इंडियन फार्मासिस्ट के गाइडेंस में वो तैयार करते हैं। और जो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स है, ये फार्मासिस्ट जो होते हैं, फार्मासिस्ट का मतलब जो दवाइयों की दुकान चलाते हैं, दवाइयाँ बेचते हैं, वो कहलाते हैं फार्मासिस्ट। बेसिकली उनको फार्मासिस्ट ही कहा जाता है क्योंकि उनके पास लाइसेंस होता है। तो जो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स है ये फार्मासिस्ट को गाइड करता है कि ये किस तरह से अपने जॉब में, अपने ट्रेड में, अपने प्रोफेशन में, अपने मेडिकल प्रोफेशन में अपने एथिक्स को शामिल करें। यानी मोरल प्रिंसिपल जो फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, उनको जो चीज़ बताती है वो कहलाता है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। तो इसमें कोड ऑफ मोरल प्रिंसिपल आते हैं। तो जो एथिक्स होते हैं वो मोरल बाइंडिंग के, उसमें कंडक्ट, बिहेवियर और कैरेक्टर, तीनों चीज़ें आती है। अब हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स को। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो फार्मासिस्ट के जॉब से रिलेटेड बात करेंगे। वो जो जो उसका व्यवसाय है, जो उसका व्यापार है, जो उसका धंधा है, जो उसका जॉब है, उससे रिलेटेड बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एथिक्स की। तो इसमें सबसे पहला रहेगा स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, यानी फार्मास्यूटिकल सर्विसेज का स्कोप। इसके अंदर जब जब भी जहाँ पे भी मेडिसिन बिकनी है या लोगों को प्रोवाइड करवानी है, उस जगह का जो प्रीमाइसेस है, प्रीमाइसेस मतलब एरिया, तो वो किसी स्टेचुरी रिक्वायर बॉडी के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए।
और वो फार्मेसी के रूप में ओपन होना चाहिए। और वहां पे फार्मास्यूटिकल सर्विसेज समझदारी से प्रोवाइड की जानी चाहिए। ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। उस जगह में जो कॉमनली मेडिसिन की ज़रूरत होती है, जैसे फीवर की मेडिसिन, कफ एंड कोल्ड की मेडिसिन, तो जो कॉमन मेडिसिन की ज़रूरत होती है उसकी सप्लाई आसानी से बिना डिले किए हो जानी चाहिए। इसके अलावा पूरे समय के लिए इमरजेंसी सप्लाई जो है वो भी वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये है स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विस। अगला है कंडक्ट ऑफ फार्मेसी, यानी फार्मेसी को कैसे कंडक्ट किया जाए। तो फार्मेसी में कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, जैसे कि जो अवॉइडेबल रिस्क है उसको कम रखें, एक्सीडेंटल कंटामिनेशन जो है उसकी एरर को दूर रखें, ताकि जो भी मेडिसिन बन रही हैं या जिसको डिस्पेंस किया जा रहा है, जिसको बेचा जा रहा है, वो प्योर्ड फॉर्म में हो। कंटामिनेशन का मतलब इम्प्योरिटी नहीं होना चाहिए। जो प्रीमाइसिस है, यानी जो एरिया है जहाँ पे फार्मेसी रहेगी, वो जो एरिया है वो एरिया का अपीयरेंस जो है वो प्रोफेशनल लगना चाहिए, कि वो एक फार्मेसी है, वो एक दवाइयों की दुकान है, वो ऐसे एक प्रोफेशनल एरिया लगना चाहिए। पब्लिक को वो क्लियर होना चाहिए कि भाई यहाँ पे फार्मेसी की प्रैक्टिस हो रही है, दवाइयाँ बिक रही है। पब्लिक के लिए क्लियर होना चाहिए, कहीं से दबा छुपा नहीं होना चाहिए, पता ही नहीं चल पाए कि ये क्या हो रहा है। साइंस, नोटिस, डिस्क्रिप्शन, बिजनेस की वर्डिंग, स्टेशनरी और रिलेटेड इंडिकेटर्स वहाँ पे होने चाहिए। साइज के टर्म्स में, डिज़ाइन के टर्म्स में, और यानी बड़े अक्षरों में वहाँ पे लिखा होना चाहिए कि भाई ये फार्मेसी है, ताकि पब्लिक को समझ में आए कि हाँ ये फार्मेसी है और यहाँ हमको हमारी ज़रूरत की दवाइयाँ मिल जाएंगी। फिर आता है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब भाई जो पेशेंट है वो फार्मासिस्ट के पास गया अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके। अब उस प्रिस्क्रिप्शन को फार्मासिस्ट यानी वो जो दवाई का दुकानदार है वो किस तरह से हैंडल करेगा, ये इस पॉइंट में हम समझेंगे। तो जब भी प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट के पास लाया जाता है, तब फार्मासिस्ट को उस पेशेंट के साथ किसी भी तरह का डिस्कशन नहीं करना चाहिए, या उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए। उसकी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ नहीं बतानी चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन में दवाई ये दे दी या वो दे दी, कुछ भी नहीं। जैसे उसने प्रिस्क्रिप्शन लिया, जो भी दवाइयाँ लिखी है वो आप उनको, जो पेशेंट है उनको हैंड ओवर कर दें। इसके अलावा फार्मासिस्ट को कोई भी दूसरा एक्सप्रेशन भी नहीं शो करना चाहिए दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन को देख के, कि अरे ये क्या दवाई दे दी है, ये दवाई थोड़ी है, इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन, ताकि उससे वो जो पेशेंट है या पेशेंट का जो साथी है उनको ये ना लगे कि हमारे हमने कोई गलत दवाई तो नहीं लिया है। तो इस वजह से वो जो पेशेंट है या पेशेंट का साथी है वो चिंतित हो सकते हैं, और वो अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से फेथ खो सकते हैं, यानी उनको लगेगा कि हमारा डॉक्टर सही नहीं है। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस नहीं देने चाहिए।
अगर प्रिस्क्रिप्शन रिलेशन कोई क्वेश्चन है तब इसको बिना पेशेंट को डिस्क्लोज किए हुए उस फिजिशियन से बात कर लेनी चाहिए। अगर किसी तरह का क्वेश्चन या डाउट है तो बिना पेशेंट के सामने डिस्क्लोज किए हुए फिजिशियन से बात करें। यानी फार्मासिस्ट का काम ये है कि उसके पास जैसे ही प्रिस्क्रिप्शन आया उसको प्रिस्क्रिप्शन से में लिखी जो दवाइयाँ हैं वो अपने पेशेंट को दे देनी है विदाउट एनी टॉक। अच्छा, फार्मासिस्ट के कार्य क्षेत्र में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं आती है कि भाई वो प्रिस्क्रिप्शन ले ले और उसके बाद अगर वो दवाई नहीं है तो वो दूसरी दवाई दे दे उसी फार्मूले की। नहीं, नहीं चलेगा। अगर नहीं है तो सीधे डिनाई कर दे कि ये दवाइयाँ मेरे पास नहीं है। कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं देना है या उससे छेड़छाड़ नहीं करना है। कंपोजिशन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है कि भाई पैरासीटामोल लेने गया है तो बोले इसमें भी पैरासीटामोल है जी, ये ले लो आप। नहीं, जो प्रिस्क्राइब किया गया है वही देना चाहिए, बिना डॉक्टर की कंसेंट के कुछ भी चेंजेस नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक फार्मासिस्ट को ध्यान रखनी चाहिए। फार्मासिस्ट को कभी भी प्रिस्क्रिप्शन में रीफिलिंग नहीं करनी चाहिए, यानी कुछ भी और दूसरा लिखना नहीं चाहिए। जो प्रिस्क्राइब किया गया है डॉक्टर के द्वारा बस वही रहने दें, अपने तरफ से कुछ ना लिखें, कोई एडवाइस भी पेशेंट को ना दें मेडिसिन की लेने की या रेमेडीज़ की, किसी भी तरह की कोई एडवाइस, क्योंकि सारी जो एडवाइस है वो डॉक्टर दे चुका है। तो फिजिशियन ये फार्मासिस्ट को ये सब देने की ज़रूरत नहीं है। ये उसके एथिकल एरिया के बाहर की बात हो जाएगी। अब आते हैं हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स, यानी मेडिसिन को हैंडल कैसे करेगा फार्मासिस्ट। तो जब दवाइयाँ फार्मासिस्ट अपने पेशेंट्स को देगा प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा, तब वो सभी इंग्रेडिएंट्स को सही तरीके से वेट करेगा, उनको मेज़र करेगा, करेक्ट प्रोपोर्शन में उनको मेज़र करेगा स्केल की सहायता से, या जो भी मेजर्स जैसे विजुअल एस्टिमेशन को उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ठीक तरह से मेज़र करके और फिर वो दवाइयाँ पेशेंट को देगा। हमेशा जब भी वो मेडिसिन या दवाइयाँ बनाएगा तो वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की उसके पास होनी चाहिए। सब स्टैंडर्ड की दवाइयाँ उसको प्रिस्क्रिप्शन में जो दिया है वही स्टैंडर्ड की दवाई उसको लेनी है, सब स्टैंडर्ड की दवाई उसको नहीं लेनी चाहिए, अनएथिकल प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। फार्मासिस्ट को जुडिशियस होना चाहिए, जो कि मेडिसिन ड्रग्स के साथ डीलिंग करेंगे, मेडिसिनल प्रिपरेशन करने के लिए डील करेंगे। एडिक्शन या किसी अब्यूसिव पर्पस के लिए वो मेडिसिन का या ड्रग्स का उपयोग नहीं करने देंगे, ना ही करेंगे। अब अपेरेंटिस फार्मासिस्ट, अपेरेंटिस का मतलब जो ट्रेनी फार्मासिस्ट होते हैं उनके बारे में, कि अगर कोई फार्मासिस्ट किसी डिस्पेंसरी का इंचार्ज है या किसी ड्रग स्टोर का इंचार्ज है या किसी हॉस्पिटल फार्मेसी का इंचार्ज है,
वहाँ पे अप्रेंटिस फार्मासिस्ट भी आते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के लिए। अब ऐसे फार्मासिस्ट यह देखेंगे कि वो जो ट्रेनी है उनको फुल फैसिलिटीज़ वे दें ताकि वो सही तरीके से अपना काम सीख सकें, ताकि जब वो काम सीखें और कंप्लीट हो जाए उनका काम सीख के, तब वो भी किसी और को ट्रेनिंग दे पाएँ। यानी आफ्टर कंप्लीशन, यानी कंप्लीट होने के बाद उनके पास ये पूरी क्वालिफिकेशन आ जाए, ये वो टेक्निक्स कैसे यूज़ करना है, मेडिसिन कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी जो प्रोसीजर है उनकी जानकारी उन्हें पूरी तरीके से हो जाए। तो इस तरह का एनवायरनमेंट जो है फार्मासिस्ट को बनाना चाहिए। और जो ट्रेनी फार्मासिस्ट हैं उनको सेल्फ डिपेंड होने के लिए प्रयास करवाने चाहिए। ट्रेनी फार्मासिस्ट को तब तक कोई सर्टिफिकेट या क्रेडेंशियल इशू नहीं करने चाहिए जब तक कि वो सेल्फ स्किल्ड ना हो जाए। जब वो सेल्फ स्किल्ड हो जाएंगे तभी उनको कोई किसी तरह का अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये सारे एथिक्स हैं जो कि कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक को बताते हैं। थैंक यू वेरी मच। और इसका जो पार्ट 2 है उसमें हम आगे के कोड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।